Hello everyone, welcome again to my channel कामरान सर एजुकेशन जोन। My today's topic is parts of speech। मैं आज आप सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे होते हैं वो 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये हमारे क्या हैं, हमारे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जो भी हम वर्ड यूज़ करते हैं, जो भी हम वर्ड देखते हैं, वो इन्हीं 8 में से आपको मिलेंगे। जो भी सेंटेंस में हम वर्ड यूज़ करते हैं वो सारे के सारे ये इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही आपको मिलते हैं, अलग से कहीं से नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ नाउन के बारे में। नाउन होता क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी के नाम को संज्ञा या नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे श्याम, सीता, बस, ETC। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे किसी का भी नाम आएगा वो नाउन कहलाएगा। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर के नाउन के विषय में अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको आगे कोई कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर के मेरे पहली वीडियो को, दूसरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से और क्लास समझ में आ जाए। सो हम आगे चलते हैं अपनी क्लास की ओर। नाउन जो है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, बर्ड और थिंग। दैट मीन्स ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। दैट मीन्स दोज थिंग्स नेम्स विच कैन वी फील, वी कैन टच, वी कैन सी। ओके, जिसका मतलब ये है कि हम जिन चीज़ों को छू सकते हो, महसूस कर सकते हो या देख सकते हो और उनका एक नाम दिया हो तो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है जो नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने श्याम, सीता, बस, ETC लिखा हुआ है। यहाँ पे श्याम के जगह पे क्या यूज किया जाएगा? जैसे कि श्याम खाना खाता है, श्याम स्कूल जाता है, श्याम अच्छा लड़का है, श्याम मार्केट जाता है। तो ये सारे बार बार नाम आ रहे हैं एक ही व्यक्ति के, तो हम इन नाम को चेंज करके उनकी जगह पे दूसरा वर्ड यूज करेंगे, उसे प्रोनाउन कहेंगे। जैसे श्याम का क्या होगा? ही, सीता का शी, ठीक है, इट, दिस, दैट, ये सारे क्या हैं? ये प्रोनाउन है। ठीक है, और ही से क्या बनता है? हिम, ये भी प्रोनाउन है। शी से क्या बनता है? हर, ये भी प्रोनाउन है। इट से इट बनेगा, दिस से दिस बनेगा और दैट से दैट। ठीक है, तो हैं इनका जो पोजेसिव होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है एडजेक्टिव, दूसरा होता है प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पोजेसिव इसका जो होगा वो 2 होगा। कौन से होंगे? 2। एक होगा एडजेक्टिव, दूसरा होगा प्रोनाउन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मैंने कहा ये मेरा मार्कर है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे कि ये मेरा मार्कर है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज माई मार्कर। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको कहेंगे ये मेरा है तो क्या बोलेंगे? इट इज माइन। ठीक है, तो जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के साथ में आता है। जैसे माई प्लस नाउन। ठीक है, जितने भी एडजेक्टिव आपको मिलेंगे वो उससे नाउन से पहले यूज किया गया होगा। ठीक है, जैसे यू आर प्लस नाउन। ठीक है, हिज प्लस नाउन, हर प्लस नाउन। ओके, अब इसी का अगर प्रोनाउन की बात करें तो माई का यहाँ पे क्या? माइन होगा, योर का योर्स, हिज का हिज रहेगा, इसमें एस नहीं जुड़ेगा। हर का हो जाएगा हर्स। सो यहाँ पे हम समझ लेंगे सिंपली कि जो भी एडजेक्टिव होंगे पॉजेसिव फॉर्म के, जो भी एडजेक्टिव होंगे वो नाउन के साथ में यूज किए जाएंगे। नाउन से पहले उसका यूज होगा और उसमें नाउन का भी प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जहाँ पे हम प्रोनाउन की बात करेंगे तो वो अकेला आएगा। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं।
सो हमारा जो तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। वर्ब होता क्या है, जो भी हम क्रिया करते हैं, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, जो भी एक्शन हम करते हैं, वो सारे के सारे वर्ब कहलाते हैं। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, ठीक, ये सारे क्या है, हमारी एक्टिविटी हैं, और यही एक्टिविटी क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। इज, एम, आर, वाज, वेर, हैव, हैज, ये भी एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो जैसे हम लोग करते हैं ईट, वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, बोलते हैं ईट, ठीक है। पानी पीना, ड्रिंक, या इज, एम, आर, ये हो गया, ये सब क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है, ठीक है। जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो वर्ब कहलाते हैं, और इज, एम, आर, वाज, वेर, हैव, हैज, हैड, ये सब भी वर्ब कहलाते हैं। फिर हमारा जो चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडवर्ब है। एडवर्ब क्या है, ये हम लोग ध्यान से समझेंगे। एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब उसे कहते हैं जो किसी वर्ब की विशेषता बताए, ठीक है। दैट मीन्स एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ वर्ब एंड अदर एडवर्ब, ठीक है। जो भी वर्ब होता है या एडवर्ब होता है, उनकी जो विशेषता बताते हैं वो वर्ड क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे हैप्पीली, ठीक है, बोल्डली, बैडली, ये सारे क्या हैं, ये हमारे यहाँ पर एडवर्ब है। यहाँ पे हम एक चीज और ध्यान देंगे, जहां पे एल वाई लगा हुआ है, एल वाई, ठीक है, लास्ट में सब एल वाई आ रहा है। तो ज्यादातर जो एडवर्ब होते हैं उनके अंत में क्या आता है, एल वाई आता है। तो जहां पे हमको दिखेगा ऐसे कोई भी वर्ड और उनके अंत में एल वाई लगा होगा तो वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे, ठीक है। और जो एडवर्ब होता है वो किसकी विशेषता बताता है, वो बताता है वर्ब की विशेषता, ठीक है। और जहाँ पे हम ये एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव जो होता है ये भी एक विशेषण होता है, ये भी विशेषता ही बताता है, लेकिन ये किसकी विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की, ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि प्रोनाउन और नाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हैप्पीली है तो यहाँ पे एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हैप्पी हो जाएगा। अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देंगे। यहाँ बोल्डली का बोल्ड हो जाएगा, बैडली का बैड हो जाएगा। ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे राम इज हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ जो हैप्पी है ये नाउन की विशेषता बता रहा है, किसकी, राम की, कि राम खुश है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की। तो प्रीपोजिशन क्या होता है ये जान लेते हैं। प्रीपोजिशन को जानने से पहले हम उसके वर्ड पे ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्री, क्या लिखा हुआ है, प्री, और प्री का मतलब होता है पहले से, ठीक है। तो जो प्रीपोजिशन होता है, जो प्रीपोजिशन का वर्ड होता है वो नाउन के पहले यूज किया जाता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है। और जो प्रीपोजिशन के वर्ड होते हैं वो दूसरे नाउन या दूसरे प्रोनाउन से उसका संबंध जोड़ते हैं, ठीक है, उसको आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे इन, आउट, ठीक है, बिफोर, आफ्टर, etc, ये सारे वर्ड क्या हैं, ये सारे वर्ड हैं प्रीपोजिशन। अब बिफोर और आफ्टर की अगर हम बात करें तो ये कंजंक्शन भी होता है, ठीक है। अभी जब कंजंक्शन पढ़ेंगे उसके बाद हम आपको लास्ट में इसके बारे में बताएंगे कि बिफोर और आफ्टर कंजंक्शन कब बन जाता है। अब हम बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन उसे कहते हैं जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ता हो या दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ता हो। जैसे यहाँ पे एंड, बट, अदरवाइज, etc। अगर हम इंटरजेक्शन की बात करें तो जो हमें किसी चीज़ को देख करके आश्चर्य होता है, जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसके लिए, वो क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे हमने किसी चीज़ को देख करके कहा वाओ, जैसे
वाओ व्हाट अ ब्यूटी, क्या खूबसूरत चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाओ जो शब्द हमने यूज़ किया वो क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आफ्टर और बिफोर की, कि आफ्टर और बिफोर कंजंक्शन कब बन जाता है। उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। तो अब हम बात करते हैं बिफोर की, कि वो कंजंक्शन कब बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ एक वाक्य लिखा, सेंटेंस के ज़रिए, एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं। आई एम बिफोर यू, यहाँ कह रहा है आई एम बिफोर यू, मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो यहाँ पे जो बिफोर का यूज किया गया है ये नाउन से पहले यानी प्रोनाउन से पहले आ रहा है, एक प्रोनाउन से पहले आ रहा है और दूसरे प्रोनाउन से उसका क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है। ठीक है, यानी मैं तुम्हारे सामने हूँ, यहाँ मैं जो यूज किया गया ये एक प्रोनाउन है, यू जो है एक प्रोनाउन है, तो इन दोनों का आपस में संबंध जोड़ रहा है बिफोर। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन, ये क्या होगा, प्रीपोजिशन। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू केम, तो अब यहां पे जो बिफोर का यूज किया गया है ये क्या कहलाएगा, ये कंजंक्शन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, यहाँ पे ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। जैसे आई हैड डन माई वर्क, यहाँ पे एक वाक्य हो गया, और यू केम मतलब मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया था, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया था तुम्हारे आने से पहले। ठीक है, यहाँ कह रहा तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया था, तो यहाँ कार्य पूरा करना एक वाक्य है और तुम्हारा आना एक वाक्य है। तो इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम यहाँ कंजंक्शन ने किया है। कंजंक्शन में बिफोर आया है तो बिफोर यहाँ पे कंजंक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे अगर कोई नाउन या प्रोनाउन का आपस में संबंध जोड़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन। तो आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। तो अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।